I'll add 1 pump this Shea retention oil, right? अब इसको बहुत अच्छे से आपने with spatula and ball, अगर आपने ये बॉल और स्पेचुला देखो, दिस इज हैंडमेड वुडन। इस पूरी ये पूरा जो सब प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी और लोहास कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान दिया गया है, नेचर, बिकॉज फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स नाउ द पीपल आर नॉट टूवर्ड्स द प्लास्टिक एंड ऑल, सो वुडन के साथ यूज होता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसमें प्रोडक्ट ब्रश से नहीं लेगा, देयर इज नो एनी ब्रश, बिकॉज इट्स बटर। बटर मेल्ट कब होता है? हीट से। अगर मैं अपने हाथों को रब करूंगा तो क्या आएगा? हीट। सो आई विल टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड देन आई विल रब माय हैंड्स। सो जो हाथों की हीट है उससे जो प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, देन विल स्टार्ट अप्लाइंग ऑन हेयर। सेक्शन बाय सेक्शन आई विल टेक स्मॉल सेक्शंस एंड आई विल अप्लाई, राइट? सो एप्लीकेशन करते वक्त जब आप लगाते हो, जब आप फील करते हो, तो दिमाग के बाद आपके हाथ हैं जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि सब जगह प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लग गया नहीं लग गया। सो सेक्शन बाय सेक्शन आप इस प्रोडक्ट को लगाते हो और लगाने के बाद वापस मेरी उसी हीटिंग कैप का नंबर आ जाएगा। सो अगेन आई हैव टू यूज़ दिस हीटिंग कैप फॉर 10 मिनट्स। सो 10 मिनट हम इसको इसलिए लगाते हैं बिकॉज इसमें अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है टू इन्फ्यूज़ माई प्रोडक्ट। जब हीट होगा तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो बाल के अंदर जाएगा। टिल वेयर? कहाँ तक जाएगा? कौन सी लेयर तक? क्यूटिकल लेयर में कौन सी जगह? कौन सा रूम? भूल जाओगे देखो सरप्राइज रह जाएगा। दैट इज CMC लेयर, सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, राइट? सो ये वहां पर जाएगा, वहां तक जाएगा, ये वहां जाके अपना काम करेगा। एंड अगर मैं कोई कैरिंग थेरेपी कर रहा हूँ और उसमें मसाज ना हो तो फिर क्लाइंट को मजा नहीं आने वाला। सो मसाज इज अ रिलैक्सेशन पार्ट, तो इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कितना मसाज करना चाहते हो, फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, राइट? दैट इज ओनली फॉर रिलैक्सेशन। उसका ट्रीटमेंट को पैनिट्रेट करने के लिए किसी चीज़ के लिए कोई लेना देना उसमें नहीं है, करेक्ट? सो फॉर 10 मिनट्स वी हैव टू प्लेस अ कैप। जब वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ हीट अंदर पैनिट्रेट हो जाएगा, बिकॉज 10 मिनट के बाद ये कैप ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटो कट हो जाती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ISI की 60 डिग्री है, उसके बाद वो ऑटो कट हो जाती है, करेक्ट? उसके बाद मसाज किया आपने, मसाज के बाद आपने इसको इमल्सिफाई करके रिंस किया, देन यू अप्लाई कंडीशनर और उसके बाद आप स्टाइल कर सकते हो। अब स्टाइलिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बिकॉज दीज डेज आप कलर करो, हेयर कट करो, कुछ भी केयरिंग करो, द पीपल आर लुकिंग फॉर स्टाइलिंग। और स्टाइलिंग में सबसे ज़्यादा आज की डेट में क्या चल रहा है? कौन सी स्टाइलिंग चलती है सबसे ज़्यादा? curls, beachy waves and all. So in Shea retention we have a curl series as well. We have a curl series as well. We are the only one, हाँ उसको लेकर आना, जिसमें कि कर्ल सीरीज भी आती है। सो कर्ल में टू मेंटेन कर्ल, अगर मुझे कर्ल्स को मेंटेन करना है, लेट्स सपोज यू हैव अ नेचुरल कर्ली हेयर एंड यू वांट टू मेंटेन इट, देन वी हैव अ शैम्पू, वी हैव अ कंडीशनर विद शिया बटर, राइट? कर्ल केयर के लिए स्पेसिफिकली फॉर कर्ल। सम पीपल आस्क मी सर कर्ली हेयर में अगर शिया बटर का शैम्पू करेंगे तो माइट बी द ऑयल इज हैवी, सो वो उसको लिम्प कर देगा, ले डाउन कर देगा। सॉरी, इट्स विद द नॉन ओवरबर्डनिंग फॉर्मूला। ये आपके नेचुरल वॉल्यूम, नेचुरल बाउंस को जो है वो रिड्यूस नहीं करेगा, करेक्ट? सो लेट्स सपोज इफ योर क्लाइंट इज सेइंग उसने कलर करवाया या कोई केमिकल करवाया, उसके बाद आपने उसको शिया रिटेंशन थेरेपी किया, नाउ शी इज लुकिंग फॉर अ स्टाइलिंग। सो स्टाइलिंग के लिए वी हैव 3 वेरिएंट्स अगेन विद द केयर। सो इन 3 वेरिएंट्स, दिस इज शिया रिटेंशन शिया बटर के साथ है, जिसमें कि 3 वेरिएंट्स में कैसे है 80-20, 60-40 एंड 70-30। अब कोई समझेगा कि ये क्या है? सो 60-40 मीन्स 60% इज अ कंडीशनिंग, राइट? शिया बटर, मुझे कंडीशनिंग भी तो करनी है ना, खाली एकदम कड़क वाले कर्ल्स नहीं चाहिए मुझे। 40% इज योर स्टाइलिंग पार्ट विच इज कॉल्ड जेल, राइट? जो आपको स्टाइलिंग का होल्ड देगा। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट वन, सबसे स्ट्रॉन्ग है ये। सो इट मीन्स अगर मेरे पास किंकी कर्ली बहुत हेयर है, कर्ली हेयर में एक चीज जुड़ी हुई है,
विच इज कॉल्ड ड्राइनेस, फ्रीजीनेस। जिसका बाल कर्ली होगा वो ड्राई और फ्रीजी दिखेगा ही दिखेगा, फॉर श्योर दिखेगा। सो वहाँ पर मुझे क्या चाहिए, शाइन चाहिए, एनहांस कर्ल चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, शाइन चाहिए और वॉल्यूम ले डाउन नहीं होना चाहिए। सो वो 60-40 लगाएगा फॉर किंकी कर्ली है। इफ़ योर क्लाइंट इज लुकिंग फॉर अ बीची वेव्स जो हम नॉर्मल रेगुलर बेसिस पे करते हैं, देन यू हैव टू गो विद द 70-30। दिस इज 70-30। तो 70% इज व्हाट, क्या है 70%? 70% इज कंडीशनिंग, राइट, क्रीम है इसके अंदर, शिया बटर, एंड 30% इज होल्डिंग पावर, राइट। सो जब आपको टोंग करना है, ब्लो ड्राई के साथ करना है या आपको सॉफ्ट वेवी कर्ल चाहिए, डिफ्यूजर के साथ करना चाहते हो, क्लाइंट इज लुकिंग फॉर अ सॉफ्ट मैनेजेबल कर्ल, देन आई विल गो विद द 70-30। हमने इनके हेयर में 70-30 किया। इट्स बीन 2 hours शैम्पूइंग के बाद एज इट इज छोड़ा हुआ, एंड वंस आई डन विद दिस यू कैन चेक, वो सॉफ्ट भी है, सब कुछ भी है, और आप फिंगर्स के साथ ओपन करोगे, कुछ भी करोगे, एज इट इज रहेगा अनटिल अनलेस जब तक ये वॉश नहीं करती है। बट डजंट मीन्स कि आप एक हफ्ता वॉश मत करो, हाँ, राइट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 80-20। सो 80-20 इज फॉर दोज पीपल जिनके ऑलरेडी बहुत फाइन हेयर है, थिन हेयर है, बहुत अच्छा कर्ल है, बट समहाउ द पर्सन इज लुकिंग फॉर अ ओनली मेंटेनेंस। जैसे कुछ सालों पहले से क्या होना शुरू हो गया था, कुछ कर्ली हेयर के प्रोडक्ट्स ऐसे आते थे और सनस्क्रीन थे जो लोग अपनी पॉकेट में रखते थे, तो मूवमेंट उनको लगा मुझे यूज़ करना है, टिश्यू से साफ किया और लगा लिया। सिमिलर विद दिस 80-20। तो जब मुझे लगेगा कि मुझे ऑफिस के बाद डायरेक्टली किसी पार्टी में जाना है, आई वॉन्ट टू रिफ्रेश और आई वॉन्ट टू इन्हांस माई कर्ल्स, और मैंने स्टाइलिंग पहले से करवाया हुआ है, आई टेक अ स्मॉल अमाउंट, राइट, और उसको मैंने हाथ पे लिया, देन स्क्रंच करते हुए अपने हेयर में लगाया। सो इमीडिएटली वो रिफ्रेश हो गया, इमीडिएटली मैंने उसको रिफ्रेश कर लिया। सो दीज आर 3 वेरिएंट्स एंड दैट्स फैंटास्टिक। स्टे भी बहुत अच्छा है। दिस इज आवर न्यू सीरीज विच इज कॉल्ड फॉर कर्ली हेयर्स, राइट। सो सोचो एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट के बाद आपने केयरिंग थेरेपी भी दिया, उसके बाद आपका स्टाइलिंग भी हो गया, ना आपके कलर के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया, कलर में उल्टा इन्हांस और शाइन और ज़्यादा बढ़ गई, इवन यू आर गिविंग अ स्टाइलिंग विद प्रोटेक्शन, केयर एंड ब्यूटी ऑल टुगेदर, राइट, क्लियर। अभी हमने एक सेक्शन छोड़ा हुआ था, सो उसके ऊपर स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट 5 ml हमने इतने पूरे सेक्शन के लिए लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ कर्ल, वी आर डूइंग विद 25 नंबर टोंग, दैट्स अप टू यू। जैसे मैं नॉर्मली अगर 80-20 यूज़ करता हूँ तो दैट्स मीन्स इट विल गिव यू सॉफ्ट कर्ल्स, तो आई यूज़ द 28 नंबर और 32 नंबर टोंग, राइट। जब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छे कर्ल्स चाहिए, नॉर्मली बीची वेव्स के साथ, बाल्या या बेबी लाइट्स के साथ, सो वहाँ पर फिर 70-30 आ जाता है, करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक। सो सुगंधी इज डूइंग कर्ल, और इवन जब क्रीमी टेक्सचर हम किसी प्रोडक्ट का लगाते हैं विद द होल्डिंग, सो एक चैलेंज ऑलवेज आता है, इधर उस क्रीम की वजह से यू विल फील अ स्टिकीनेस, इधर उस होल्डिंग पावर की वजह से यू विल फील अ कड़कपन, जिसको हम कहते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाता है। बट इसमें द मोमेंट यू फिनिश्ड विद योर कर्ल एंड फिनिश्ड विद योर स्टाइलिंग, लाइक आफ्टर 2 or 3 seconds जब आप कॉम्ब भी करोगे, यू विल नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट। कहते हैं स्टाइलिंग प्रोडक्ट वो जो दिखाई ना दे लेकिन अपना इम्पैक्ट छोड़े, राइट। सो दिस इज द स्टाइलिंग, समथिंग लाइक जो दिखाई नहीं देगा लेकिन अपना इम्पैक्ट आपको लॉन्गर टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए देगा, करेक्ट। सो वंस वी डन, वी विल ओपन दिस कर्ल। हाँ, सो इट्स अप टू यू, आप ओपन इसको फिंगर्स के साथ करना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्टाइलिंग एंड योर क्लाइंट डिमांड। सो अगर आप इसको फिंगर के साथ ओपन करना चाहते हो, दिस इज रीसेंट वन, ये थोड़ा सा अभी वार्म है तो मुझे पता लग रहा है, दिस इज रीसेंट वन एंड दिस इज द प्रीवियस वन, सी। सी अभी मैंने आपको एक चीज पूछी थी, अभी मैं फिर से पूछता हूं,
आप क्या समझते हैं कि अगर आप सैलून में काम करते हैं, वेदर यू आर एक्सपर्ट, वेदर यू आर रनिंग योर ओन सैलून, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट, कौन सी ऐसी सर्विस है जो सबसे ज्यादा होनी चाहिए? कैरेटीन, ओके, केमिकल हो गया। जी मैम, कौन सी ऐसी सर्विस है? नहीं, इसका लॉजिक भी बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बट मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, बिजनेस पर्सपेक्टिव से। अब एक लॉजिक बताता हूँ उसके पीछे, वी हैव टाइम, तो मैं 2 मिनट में आपको बता सकता हूँ। लेट्स सपोज यू आर डूइंग रीबॉन्डिंग, कितना चार्ज करते हैं हम? 5000, 6000, 7000। रिपीट कब आएगा क्लाइंट? रीबॉन्डिंग के लिए रिपीट कब आएगा? आफ्टर 1 ईयर। सो फॉर 1 ईयर यू गॉट 7000 रुपीज, जिसमें आपके अपने एक्सपेंसेस भी हैं। इफ यू आर डूइंग अ ग्लोबल कलर और हाईलाइट्स, again you are charging 5000, 6000, right? The client will repeat after 3-4 months. If you are going with Shia, right, caring treatment, your expenses will be minimum, because rebonding, straightening और color में definitely वो करना है हमें, but उसमें expenses will be on higher side, इसमें expenses will be lower side, and the client repetition is once in a 25 days. तो सोचो एक ऐसा treatment जिसमें 300 रुपये लगाने के बाद 2-2,500 रुपये, 3,000 रुपये मिल रहे हैं और हर 25 दिन में मिल रहे हैं। अब उसको ईयरली 12 महीने के साथ कैलकुलेट करूं, मेरे हिसाब से मेरे पास ईच एंड एवरी क्लाइंट whosoever is coming for color, rebonding, straightening, haircut, therapy, keratin, anything, I'll make sure कि उन सब क्लाइंट्स को मैं केयरिंग ट्रीटमेंट दूंगा। तो पहला ये बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, राइट? सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट इन आर लैंग्वेज, आई ऑलवेज से कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आना स्टार्ट होता है तो फॉर एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स उसको आपके पास आना चाहिए, तब नेक्स्ट जनरेशन आपके पास आएगी, राइट? सो 15-20 साल तक क्यों मैं आपके पास आऊँगा? जब मेरे बाल अच्छे रहेंगे। अगर मैं केमिकल बहुत ज़्यादा लेता रहूँगा, मैं केयर नहीं करूँगा, तो मेरे बाल अच्छे नहीं रहेंगे। डेफिनेटली आई शिफ्ट टू सम अदर साइड, बिकॉज मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं। आपने जिस दिन मना किया कि नहीं हो सकता, तो मैं कोई और पकड़ लूँगा। So caring is the most important portfolio, and with the Shia retention you will get the same care, because ultimately client cortex के अंदर बाद में देखता है। As a client, what is my expectations? After immediate the treatment, I want to see, I want to feel my hair. मुझे वो softness दिखनी चाहिए, मुझे वो सब चीज़ें दिखनी चाहिए, करेक्ट? क्लियर है ना? तो वो इसके साथ आपको मिलेगा, करेक्ट? क्लियर? If you want to feel her hair, so once I done with the treatment, I'll send the model, आप check कर सकते हो, ठीक है जी? Can you please walk for me? Thank you so much. Just hold on. So after this, can I start with the question answer? अच्छा, सबके पास बुकलेट पहुंच गई तो अब सबके पास आंसर्स होंगे। दिस इज माई ओल्ड स्कूल क्लासिकल मेथड, जब टीचर सवाल पूछे तो किताब खोल दो, है ना? दैट्स नाइस। ओके, प्लीज, या यू कैन वॉक एंड यू विल शो। सो you can see the shine as well. Shall I start? पूछूं? पक्का सबको याद है? हाँ, माइक हमारे पर्सन के पास। शिया रिटेंशन थेरेपी कौन सी लेयर पे काम करती है? हाँ, मैंने पूछा कौन सी लेयर पे? सॉरी, CNC। एक सेकेंड। बाल में कितनी लेयर होती है? क्यूटिकल। मैम ने सबसे पहले बताया, तो प्लीज सैयद, give it to her as well. Also, she also said critical layer. सवाल को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ट्विस्ट उसी में होता। अच्छा, क्यूटिकल में कितनी लेयर्स होती हैं? 5 layer. क्यूटिकल में कितनी लेयर्स होती हैं? Critical is the uppermost layer. हाँ? 3 layers. 3 layer. Here got We three have layers. to listen. Okay. Just 18. hold on. हाँ? 18. 18. Yeah. My God.
आई ट्राई टू चेक। मैंने आपको एक चीज बताई थी, 3 मेन लेयर होती है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, और एक डायग्राम दिखाया था सामने स्क्रीन पे। क्यूटिकल में कितनी लेयर होती हैं? 8 to 10 ओवरलैपिंग लेयर्स। वो पीछे से आवाज आई, मैम 8 to 10 ओवरलैपिंग लेयर्स। जैसे फिश, मछली की पीठ हम देखते हैं ना, उसी तरीके से क्यूटिकल लेयर पे भी होता है। ओके, क्यूटिकल की सबसे पहली लेयर का नाम, अब सबकी किताबें खुल जाएंगी। क्यूटिकल की सबसे पहली लेयर का नाम, क्यूटिकल की सबसे एपीक्यूटिकल, यस। ओके, शिया रिटेंशन थेरेपी की मेन टेक्नोलॉजी का नाम, शिया रिटेंशन थेरेपी की मेन टेक्नोलॉजी का नाम मैंने बताया था। थेरेपी का टेक्नोलॉजी, हर चीज के पीछे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होती है। हाँ, पढ़ लिया आपने। इट्स AIS टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि अपने आपके हेयर में कहाँ पर उसको ज्यादा काम करना है, कहाँ पर उसको कम काम करना है। शोएब मैम को एक और दे दो। ओके, उसके इंग्रेडिएंट कौन से हैं? इट्स अ माइक्रो इनकैप्सुलेटेड इंग्रेडिएंट। माइक्रो इनकैप्सुलेटेड किसको कहते हैं? जैसे सलोन में फ्रॉम द डे 1 जब से मैं काम करता था, तब से एक चैलेंज ऑलवेज आता था कि आप बॉक्स ओपन करते और उसको बंद नहीं करते। ये हम अपने सलोन में अपने हेयर ड्रेसर्स को बोलते हैं ना, आप बॉक्स ओपन करते और उसको बंद नहीं करते, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीडाइज। तो जितना वो प्रोडक्ट लगना चाहिए, अगर एक बार वो ओपन हो गया तो उससे ज़्यादा लगेगा। बट माइक्रो इनकैप्सुलेटेड होने की वजह से क्या होता है? वंस यू ओपन द बॉक्स, आपने वापस बंद भी नहीं किया या बहुत ज़्यादा ओपन होता रहा, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे अनटिल अनलेस जब तक मैं उसको एक्टिवेट करके लगाऊंगा नहीं। सो जितना पावर ऊपर फर्स्ट लेयर पे होगा, उतना ही पावर मेरी लास्ट लेयर पे भी होगा। करेक्ट। दूसरा उसका फ़ायदा क्या होता है? वो सस्टेन रिलीज करता है। जैसे मैंने मेडिसिन लिया, मैंने कैप्सूल खाया, कैप्सूल अंदर जाने के बाद बर्स्ट हो गया, तो वो स्लोली दवाई काम करती है, तो इट वर्क्स, इट्स सस्टेन रिलीज। सो वंस यू डन विद योर ट्रीटमेंट, आपने क्लाइंट को भेज दिया, फॉर नेक्स्ट 36 to 48 आवर्स तक वो ट्रीटमेंट अपना काम करता रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट हेयर स्पा और रिचुअल की तरह कि किया भेजा और नेक्स्ट डे खत्म, नो। तो वो काम करता रहेगा। क्लियर? बाकी के क्वेश्चन तो खत्म है, लेकिन गिफ्ट सबके लिए, तो सबको दे दो। Thank you so much. For more information, we have so many other products. We have a Bottomflex as well, which is a hero product in Beauty Garage. So you can come to our Beauty Garage stall for any question and queries. Also, you can follow us on Beauty Garage professional page, because on and off हम लोग live जो session है वो लेते रहते हैं, based on technical, based on haircuts, बेस्ड ऑन सलोन मैनेजमेंट, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो सलोन से रिलेटेड एजुकेशन में रहती हैं। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, देन anand.bhatia, you can follow me. Done? All the very best. Thank you so much.